ये लाठी वहां पर रखी हुई थी और ये निर्जीव चीज है। अब इस निर्जीव चीज को बस ऐसे ही रख देता हूं। जैसे बाइबल में लिखा पुराने नियम में कि जब परमेश्वर ने मूसा को दिया था एक लाठी पे, बोला था जमीन पर रखेगा तो अजगर बन जाएगा, सांप बन जाएगा, और हाथ में ले लेगा तो गोजी बन जाएगी। ये सांप नहीं बनाऊंगा, इतना मेरे पास औकात नहीं कि मैं सांप बना दूं गोजी को, लेकिन मैं इस पे परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाता हूँ। निर्जीव चीज पे परमेश्वर कैसे पावर अपनी उतार देता है। हालेलुया। बारी बारी से छू के दिखाए, उठाने का नहीं है, खाली इसको छू के दिखाना है। लाठी को छू के दिखाना है कि उसमें से कितनी सामर्थ्य निकलती है। आश्वस्त करो। चलो दो लोग, एक लोग इधर से छू, एक लोग उधर से। देखिए परमेश्वर कहता है जो कह देता है वो हो जाता है। आश्वास करके दिखाओ उस कुर्सी को, उस लाठी को छू के दिखाओ। आप तो कुर्सी पे सामर्थ्य देखे थे, आज आप लाठी पे सामर्थ्य देखे। हालेलुया। अब इस लाठी को मैं यहाँ से वहां पे हम बिक देते हैं इसको, वहां भी वही चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आप दोनों लोग जाओ, दोनों लोग उसको स्पर्श करो, उसको छू के देखो। ये बस सोचना कि बस यही सामर्थ्य भैया के पास, कहीं भी परमेश्वर का सामर्थ्य उतर सकता है। छू के देखो, आश्वास करके देखो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हालेलुया। उसको आप उठा लो, उठा के मुझे दिखाओ, लाओ, मुझे पकड़ो, उसको उठाकर मुझे पास लाओ। हालेलुया, लेकर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खाली हाथ में पकड़ाने से क्या होता है? छोड़ो, हाथ में छोड़ दो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। बाइबल बताते हैं कि विश्वास करोगे तो मैं तुझे कठिन और बड़े बातें बताऊंगा। बाइबल एक ऐसी, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते क्या चीज है, और इतनी जो सारी चीजें मुझे खाली बाइबल पढ़ने से मिला है। मैं नकल मार के नहीं, केवल बाइबल से मैंने पढ़ा। बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास करता है वो इससे भी बड़े बड़े चमत्कार करेगा। जैसे पतरस वो भी चमत्कार का दिखाया था जो यीशु मसीह ने नहीं किया था। हालेलुया। पतरस वो भी चमत्कार करके दिखाया था जो प्रभु यीशु ने नहीं किया था। प्रभु ने कहा था कि देख, विश्वास करेगा तो तू मुझसे भी बड़े बड़े चमत्कार को दिखाएगा। जैसे आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि जब एक लड़की मरी हुई थी तो उसको 2 दिन लोग अलमारी में रखे हुए थे, और वेट किसका कर रहे थे? पतरस का। 2 दिन तक ले उस नहला कर उस लड़की को रखे थे अलमारी में, और इंतजार था पतरस का। अब पतरस जब आया
उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसमें नया प्राण आ गया, जी। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि विश्वास कर, संदेह मत कर, तो तू मुझसे भी बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा। अरे वही पतरस था, जब रास्ते में चलता था तो परछाई पड़ जाती थी, लंगड़े चलने लगते थे और अंधे देखने लगते थे, कोरी शुद्ध हो जाते थे। जब पतरस चलता था तो लंगड़े रास्ते के किनारे सुला दिए जाते थे। पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे थे और आज भी वैसा ही चमत्कार है। ऐसे बहुत नाम अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। हालेलुया। एक लाइन खड़ी लगाओ, एक लाइन लगाओ, लंबी लाइन, यहां से वहां तक लंबी लाइन लगाओ। मैं 4 कदम आगे बढ़ूंगा। विश्वास सबसे बड़ा विश्वास है। प्रभु ने कहा विश्वास कर तो इससे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। परमेश्वर ने कहा विश्वास करेगा तो मैं उद्धार का दर्शन तुम्हें दिखाऊंगा। हालेलुया। हाथ में हाथ मिला के खड़े, खाले मैं यहां से वहां तक जाता हूं और जाने से देखिए क्या होता है, बस देखते जाइए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। इसलिए विश्वास करो कि यीशु मसीह जीवित है और जिंदा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव भी बना सकता है। एक मनुष्य यीशु के पास आके कहता है, हे उत्तम गुरु, हम अनंत जीवन पाने के लिए किसके पास जाएं? प्रभु ने कहा उत्तम किसे कहता है? अरे उत्तम तो एक है, केवल परमेश्वर को छोड़ कोई उत्तम नहीं है। उत्तम परमेश्वर, मनुष्य नहीं। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से होने वाला कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो खुद वही बीमार आदमी था जो मैं खुद अपनी याददाश्त खो के बैठा था। मेरी पूरी याददाश्त चली गई थी, मैं किसी को पहचान ही नहीं पाता था कि माँ मेरी कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, बीवी कौन, बच्चे कौन है। और उस कंडीशन में मेरी तबीयत खराब हुई थी, तब मेरे पास 2 बच्चे थे। वो दिन याद आता है। आज से आज तो हर दिन 10 आदमी हमारे डेली घर पे हमसे मिलने आते हैं और एक ऐसा समय था कि एक भी आदमी हमारे द्वार पे मिलने नहीं आते थे। और जो भी आते थे यही देखते थे कि अब इनका जीवन नहीं बचेगा, अब इनका जीवन नहीं बचेगा, अब ये नहीं बचेंगे। लेकिन नहीं में हाँ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आदमी 1 महीने बीमार हो जा रहा है, दवा कराते कराते थक जा रहा है, 2 महीने दवा कराते थक जा रहा है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने दवा कराते कराते थक जा रहा है। जो आदमी 3 साल तक ले 36 महीना तक दुनिया में घूमा हो, वो कैसी जिंदगी जिया होगा। 36 महीने मैंने घुमा है, तांत्रिकों के पास, डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े नामी तांत्रिक ओझाओं के पास मैं रोता था, लेकिन आंसू भी नहीं आते थे। मैं अपने आप को खुद सुसाइड करना चाहता था कि दुनिया में जीने से अच्छा कि मर जाना अच्छा है, दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन हाँ, दुनिया में एक है जो हमें भी बचाया और आपको बचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरी याददाश्त उसने दूना कर दिया। अब तो शायद मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो परीक्षा में बैठता था तो पूरा पेपर उतार देता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्या लिखूं। हालेलुया। क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास है और वो भी मैं अपने खुद की मेहनत से पढ़ाई किया। एक तरफ मजदूरी करता था तो दूसरे तरफ जाके पढ़ाई करता था। मजदूरी करता था तो जाके फीस देता था, तो जैसे तैसे करके मैंने हाई स्कूल पास किया। इंटर में नाम लिखाया, साल भर पढ़ने की बात है, जो मोटी मोटी किताबें देखकर मेरे माता पिताजी हैरत हो गए, हम कहाँ पाएंगे कि किताब हम देंगे आपको, क्योंकि मैं साइंस से पढ़ता था और हाई स्कूल तक साइंस से ही पढ़ा। लेकिन मेरे भाई बहनों, इंटर में नाम लिखाया, पैसे नहीं मिला और इसके बाद मेरी पढ़ाई रुक जाती है। इसके बाद मैं डिप्लोमा कोर्स करने लगता हूँ, ITI से डिप्लोमा कोर्स किया, उसमें में ग्रेड 1 नंबर आया। फिर मुंबई चले जाता हूँ। मुंबई चले जाने के बाद वहां से मुझे कुछ काम मिलता है, काम करता हूँ 1-2 साल, फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। जैसे तैसे जिंदगी मेरी बीत रही थी।
लेकिन जब लास्ट में मैं बीमार होगा, कोई मुझे सहारा नहीं दिया। गवाही को शॉर्ट में देते हैं, पूरी गवाही मैं कभी नहीं देता हूँ। और अभी मेरा गवाही पूरा आप सुन ही नहीं पाओगे, बस शॉर्ट में गवाही देता हूँ। गवाही जिस दिन दूंगा जब मैं उस लायक बनूंगा तब। मेरे भाई बहनों, तबीयत खराब होने के बाद दुनिया में कोई नहीं सहारा दिया, लेकिन सहारा केवल एक वली है, यीशु मसीह, जिसने मुझे मरते मरते बचा लिया। हालेलुया। मैंने सेवा किया प्रभु की 3 साल, आज भी करता हूँ। वही मैं लड़का हूँ जो किताबें पढ़ता था, दिमाग में कुछ याद नहीं होता था। जब बैठता था लिखने, सर दर्द करने लगता था। किताबें पढ़ता था तो सर दर्द करने लगता था। लेकिन आज अगर 6-6 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ, कोई सर में दर्द नहीं होता। 3-3 घंटे घुटने टेक देता हूँ, कोई दर्द नहीं होता। पूरी रात जाकर प्रार्थना करता हूँ तो भी हमारे सिर में कोई दर्द न कोई नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की वचन ताई हुई है, परमेश्वर की वचन ताई हुई है। जैसे जैसे आप वचन को पढ़ोगे वैसे ही वैसे आपके अंदर अच्छाइयां बढ़ती जाएगी। वो अच्छा है, परमेश्वर भला, वो भला करता है। हालेलुया। देख लीजिए आपके सामने, अगर ये नकल मार के अगर लोग सोए होते तो साथ कब के जाग जाते। एक बार भी कोई अपना हाथ घुमाया? मैं बोलते 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 10 मिनट से ऊपर अप्रॉक्स हो गया। लेकिन जिस कंडीशन में लोग गिरे उसी में पड़े हैं। सोच लीजिए, जिस कंडीशन में गिरे उसी कंडीशन में पड़े हैं। अब इनकी आत्मा कहां से लेगी खुद मुझे भी नहीं पता है कहां गई। आप तो शायद सुन भी रहे हो, शायद मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रहे। ये तो सुन नहीं पा रहे होंगे अभी कि नहीं गिरे, 10 मिनट से प्राप्त हो गया है। कुछ लोग इस चीज चमत्कार को नहीं मानते, बोलते भैया लग रहा कोई जादू से गिराता है। नहीं, यहाँ पे ना कोई जादू है, केवल परमेश्वर का सामर्थ्य है। अरे ये भी क्या देख रहे हैं, अभी 5 साल में आपके बीच में अभी अगर रहूंगा तो 5 साल में ऐसा भी चमत्कार परमेश्वर यहाँ पे दिखाने वाला है, जो डायरेक्ट आदमी खड़ा होकर पूरे जीवन की कथा मुझे बताएगा उसके बारे में। हालेलुया। ऐसी भी परमेश्वर भविष्यवाणी अगर अंदर देने वाला है कि आप खड़े हो जाओगे, आपकी पूरी हिस्ट्री मुझे बता देगा कि आप क्या किए पिछले जन्म में और क्या अभी कर रहे हो। क्योंकि जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ तो कुछ लोग की तस्वीर मेरे सामने उपस्थित हो जाती है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। ये होगा किस पवित्र आत्मा के द्वारा और किसी के द्वारा। जितना आप प्रार्थना करोगे, प्रभु से स्नेह लगाओगे, उतनी ही जाते परमेश्वर आपके जीवन में आशीष से उड़े लेगा। यीशु को उपमान खड़े हो जाओ। चलिए हम लोग अपने स्थान पे खड़े हो।